गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माई सेल्फ रीना में फ्रॉम सक्सेस कोचिंग सेंटर जी। देखिए बेटा, हमारे नरेशन का टॉपिक चल रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हमने टेंस की बेसिस पे कवर कर लिया था। अब आज का टॉपिक है हमारा इन केस ऑफ प्रोनाउन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम प्रोनाउन में के केस में कैसे चेंज करेंगे। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि टेंस के बेस पे प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस कैसे कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमने देखा था पास्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में बेटा देखिए, प्रोनाउन हमारी सबसे मेन जो है नॉमिनेटिव केस की बात की जाती है। नॉमिनेटिव केस में क्या है? आई। नॉमिनेटिव केस बेटा इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? देखिए, आई का अगर हम पॉजेसिव केस की बात करेंगे, आई की अगर पॉजेसिव केस की आप बात करते हो तो क्या होता है? माई। ऑब्जेक्टिव केस मी, रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। अब आप ये देखिए, मैंने क्या लिखा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था he says, I am in the 5th class। देखिए बेटा, he says I am in the 5th class। अब इसके अंदर बेटा ये कौन सा है हमारा? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, इन दो बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब के हम क्या देखेंगे, इसी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ये प्रोनाउंस चेंज की जाती हैं। किसकी? रिपोर्टिंग स्पीच की प्रोनाउंस हमेशा किसके बेस पे चेंज की जाएगी? सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के। किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बेस पे हम इसको चेंज करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है हमारा। ऐसे हमें डिस्कस करना होगा। वी का पॉजेसिव केस होते हैं आवर, अस, आवरसेल्व्स, यू, योर्स, यू, योरसेल्फ। यू का हमेशा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। यू का हमेशा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेम रहता है। ऐसे ही है हमारा ही, शी, इट। इनका भी, ही का हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर। इसका पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सिमिलर रहेगा, इट्स, इट, इटसेल्फ। ये थे आपके पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक रूल है कि आपको कैसे पता चले कि ये रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज करना है। हम एक रूल देखते हैं उसके लिए। रूल क्या है बेटा? देखिए, सन, सन,
देखिए यहाँ पे एस हमारा स्टैंड करता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वो स्टैंड करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड स्टैंड करेगा बेटा नो चेंज के लिए। एंड स्टैंड्स फॉर नो चेंज। ठीक है, अब आप देखिए यहीं पे हम बोलते हैं वन किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन of reported speech। Second person of reported speech। Third person of reported speech। ये एज इट इज है बेटा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सन है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड नो चेंज। फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, पहला जो है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट। पहला केस होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदला जाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए बेटा इसमें कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ही सेज I am in the 5th class। आप इसमें देखिए बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो क्या है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, he says that he is in the 5th class। he is in the 5th class। सेकेंड सेंटेंस देखें बेटा, I says नहीं होता, से होता है। I say I am an honest man। कन्वर्ट कीजिए बेटा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। अब ये देखिए ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये बताइए। कोई भी कन्वर्जन बट हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है तो सिमिलर आएगा। I say that I am an
हॉनेस्ट मैन। ओके बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज की जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के। देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन change according to object of reporting verb। Second person pronoun change according to object of reporting verb। देखिए, इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ बेटा। She says to me, she says to me, you have done your homework। देखिए बेटा, she says to me, you have done your homework। इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, बट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बोला है सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, शी सेज टू मी। क्या लिखोगे इसके बाद, शी सेज टू मी दैट आई हैव डन माई होमवर्क। दैट हमें चेंज करने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई हैव done my homework। ओके बेटा, ये सेंटेंस यहाँ पे आप says to को चेंज कर सकते हैं tells में। She tells me that I have done my homework। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका। She says to her, you have done your homework। वहीं भी चेंज कर दिया मैंने। अब हमें चेंज करना है इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या बोलेंगे, she tells her that she has done her homework, that she has done her homework। ओके बेटा, ठीक है। ऐसे ही आपको कन्वर्ट करने थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, ओके देन बेटा, ये आपका प्रोनाउंस का टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही प्लेस के टॉपिक है, प्लेस का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके देन, वेल डन।